10th क्लास के फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फोर्थ एक्सरसाइज के बारे में। उससे पहले की जो एक्सरसाइजेज थी हमने सॉल्व कर ली थी, उसके वीडियो आप लोगों को, वीडियो के जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं और उससे पहले की जो एक्सरसाइज है उनको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के बारे में। 4.4 जो एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के पास एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या टॉपिक है इसका एक्सरसाइज का हमारे पास, वो है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी तक हमने इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने के मेथड पढ़े थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के मेथड पढ़े थे। ठीक है, तो अभी बात करेंगे इसके रूट्स के नेचर के बारे में। ठीक है, रूट्स के नेचर को हम जनरली क्या कर सकते हैं, अगर कोई इक्वेशन हमें गिवन है तो उसके रूट्स को हम फाइंड आउट करेंगे और उसका नेचर हम बता देंगे। नेचर से मीनिंग क्या है हमारा, कि उसके जो रूट है वो रियल होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे, या किस तरीके के उसके रूट होंगे। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप लोगों को पता है कितने रूट होते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। ठीक है, उन रूट्स को हमें ये बताना है कि वो दोनों रूट्स सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, रियल नंबर होगा या इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, वो हमें बताना होगा यहाँ। तो उसके लिए देखिएगा आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, अगर सपोज कीजिएगा ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके रूट्स को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, इसके रूट को फाइंड आउट ना करके हम डायरेक्टली ही क्या कर देंगे इसके रूट का नेचर बता देंगे। ठीक है, कि रूट इसके कैसे होंगे। रूट्स अगर हमें इसके रूट का नेचर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए पहले हमें रूट फाइंड आउट करना होगा। तो उससे स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड से कर लोगे, इसका स्प्लिटिंग करोगे तो 2x² माइनस 6x एंड माइनस x एंड प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट कर लोगे, यहाँ 2x कॉमन आ जाएगा आप लोगों के पास, कितना हो जाएगा यहाँ x माइनस 3, ये आप लोगों के पास वैल्यू बचेगी। इसमें से क्या कॉमन ले लोगे आप लोग, -1, यहाँ बचेगा x माइनस 3 एंड इक्वल टू 0। दोनों में से कितना कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 कॉमन, और क्या बचेगा आप लोगों के पास 2x माइनस 1 एंड इक्वल टू 0, ये वैल्यू बचेगी। यहाँ से जब x की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करोगे, x की एक वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, 3 आ जाएगी, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। क्लियर हुई बात। यहाँ अब आप लोगों के पास इस इक्वेशन के 2 रूट आए हैं। ठीक है, एक x की वैल्यू 3 है और एक 1/2 है। अब आप लोगों को एक चीज़ पता चला है यहाँ कि जो इस इक्वेशन के रूट हैं वो दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, और कैसे हैं, रियल नंबर हैं। रियल नंबर का आप लोगों को सबको पता है कैसे होते हैं, कोई भी नंबर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जिसको हम इजीली लिख सकते हैं वो रियल नंबर में ही काउंट होते हैं। ठीक है, सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ करके बाकी सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स कैसे होते हैं, वो रूट वाले जो नंबर होते हैं, रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव है, सपोज करो -2 है, तो ये कैसा होगा, इमेजिनरी नंबर। क्लियर हुई बात। रूट के अंदर अगर नेगेटिव है नंबर, ठीक है, तो वो नंबर कैसे होंगे आप लोगों के पास, इमेजिनरी नंबर होंगे। ठीक है, ये इन इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे किस चीज में काउंट होंगे, रियल नंबर्स में काउंट होंगे आप लोगों के पास। तो यहां समझिएगा, ये इक्वेशन है आप लोगों के पास 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के क्या आया आप लोगों के पास, 2 रूट आए, और दोनों के दोनों कैसे नंबर हैं, रियल नंबर है। ठीक है, दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं, रियल नंबर हैं, और दोनों अलग हैं। तो हमें इसके रूट्स का नेचर पता चल चुका है कि रूट कैसे है, रियल है और डिफरेंट है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हमारे पास आता है यही कि अगर हमें कोई इक्वेशन दी हुई है और डायरेक्टली हमें बताना है कि उसके रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, हमें उसको एग्जैक्ट फाइंड नहीं करना, बिना फाइंड करे ही बता देना है कि रूट किस तरीके के उसके होंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक मेथड होता है, वो होता है डिस्क्रिमिनेंट का मेथड। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का जो मेथड होता है उससे हम किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसका नेचर बता सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिएगा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c एंड इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं हम।
डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं और वो किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो डी से डिनोट किया जाता है और किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसके जो इक्वेशन के रूट हैं उसका नेचर हम बता सकते हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से बताया जाएगा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ अगर आप लोगों के पास केस फर्स्ट है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है आप लोगों के पास, ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। क्लियर हुई बात, डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे आप लोगों के पास में। अगर इसकी वैल्यू, सेकेंड केस है आप लोगों के पास, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल आ गया है आप लोगों के पास, ठीक है, एग्जैक्ट इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, मतलब ये जो दोनों वैल्यू आएंगी आप लोगों के पास वो इक्वल आएंगी, डिफरेंट नहीं होंगी, डिस्टिंक्ट नहीं होंगी, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट दो वैल्यूज, ठीक है, और इक्वल का मतलब क्या होगा, दोनों सेम वैल्यूज होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड केस आप लोगों के पास आता है, वो होता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन टू 0, इट मीन्स नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव आ जाए तो रूट्स क्या होंगे, देन रूट्स आर इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। रूट्स कैन नॉट बी रियल, ठीक है, रूट्स रियल नहीं हो सकते। क्लियर हुई बात। अगर आप लोगों के पास क्या है, तीन कंडीशंस हैं, एक तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर रूट्स का नेचर हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट आप लोगों के पास में क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है, यानी इस डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करते हैं आप लोग और पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो उस इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, रियल होंगे और किस तरीके के होंगे आप लोगों के पास, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। फिर उसके बाद में आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। फिर उसके बाद में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन टू 0 है आप लोगों के पास में, तो क्या होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी नंबर, यानी इस केस में हम उस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी वो नंबर कैसे मिलेंगे आप लोगों को, इमेजिनरी नंबर मिलेंगे, ठीक है। इमेजिनरी नंबर मैंने आप लोगों को बताया, रूट के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो नंबर क्या हो जाता है आप लोगों के पास, इमेजिनरी नंबर देगा आप लोगों को, ठीक है, वो रियल नंबर में काउंट नहीं होता, ठीक है। अगर सपोज कीजिए रूट 2 है आप लोगों के पास, तो ये कैसा नंबर है, रियल नंबर है ये आप लोगों के पास, ठीक है, ये क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, इरेशनल भी बोलते हैं इन नंबर्स को। जो ये नंबर कैसा होगा आप लोगों के पास, रियल होगा। लेकिन अगर रूट के अंदर -2 आया तो वो कैसा होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। उस टाइम पे हम क्या नहीं कर सकते, इक्वेशन के रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, रियल रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं इस इक्वेशन की। देखिएगा यहाँ आप लोगों ने इसके रूट्स का नेचर चेक करने के लिए कि इसके रूट किस तरीके के होंगे, तो उसके लिए क्या किया आप लोगों ने, उसका फैक्टराइजेशन किया। अगर हम बिना फैक्टराइजेशन के बात कर रहे हैं, हमें रूट का नेचर क्या पता चला, रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। क्लियर है बात। अभी अगर हम इसी क्वेश्चन को इस मेथड से करने की कोशिश करेंगे तो किस तरीके से होगा वो चेक कर लीजिएगा। यहाँ देखिएगा, इस इक्वेशन को लिखते हैं। इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास, कितना है, a 2 है, और b कितना है आप लोगों के पास, -7 है, और c कितना है आप लोगों के पास, यहाँ 3 है,
क्लियर बात। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं हम। डिस्क्रिमिनेंट जब निकालोगे आप लोग इसका तो क्या आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, डी इक्वल टू क्या आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, b की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास -7 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 है और c की वैल्यू कितनी है 3 है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आप लोगों के पास 7 7 जा 49 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। क्या बचेगा आप लोगों के पास 49 माइनस 24, तो क्या बचा आप लोगों के पास 25 बचेगा। ठीक है, ये नंबर कैसा आया आप लोगों के पास, पॉजिटिव आया ना नंबर। ठीक, क्लियर हुई बात। यानी डी की जो वैल्यू है आप लोगों के पास वो कैसी आई, पॉजिटिव नंबर आया है। ठीक, अब वो पॉजिटिव नंबर आया यानी डिस्क्रिमिनेंट डी क्या है आप लोगों के पास ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो वो केस आप लोगों को बताया हुआ है। रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। क्लियर, रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट और रियल होंगे उसके। तो यहाँ क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, सो रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। क्लियर हुई बात, यानी इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल होंगे आप लोगों के पास में। देखिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं यहाँ सॉल्व। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है, मतलब बताना है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर क्या दिया हुआ है आप लोगों को। ये दिया हुआ है यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 एंड इक्वल टू 0। तो इसमें हमें क्या करना है, रूट्स का नेचर बताना है कि किस तरीके का रूट्स का जो नेचर है वो होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, डी फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके लिए ए कितना है आप लोगों के पास, इसका कंपैरिजन कर लीजिए यहाँ, कंपेयर विद, किसके साथ कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों के पास, यहाँ 2 है, b कितना है -3 है एंड c कितना है आप लोगों के पास यहाँ 5 है। तो इसमें करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, d की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। d किसके इक्वल होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आप, b की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास -3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है यहाँ 2 और c की वैल्यू कितनी है 5। क्लियर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 एंड माइनस 4 2 जा 8 और 8 5 जा कितने हो जाएंगे 40, और 9 माइनस 40 करोगे तो आप लोगों को कितना बचेगा आप लोगों के पास में वो -31। यानी डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है, यानी लेस देन 0। ठीक है, नेगेटिव आया है आप लोगों के पास, डिस्क्रिमिनेंट क्या आया है नेगेटिव। सो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इसके रूट्स हम क्या नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते। जिसके रूट क्या आ जाए आप लोगों के पास, इमेजिनरी नंबर आ जाए, तो उस इक्वेशन के रूट आप लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके रूट आप लोगों को फाइंड नहीं करने होते हैं, और जिसके रूट रियल आ जाते हैं उसके रूट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट का ये फर्स्ट वाला पार्ट था आप लोगों के पास, अभी सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 एंड इक्वल टू 0। इसको भी सेम उसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ क्या है आप लोगों के पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a की वैल्यू कितनी होगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ये a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू कितना होगा -4 रूट 3, और c कितना होगा यहाँ आप लोगों के पास 4। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा कितना आ जाएगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू पुट करो कितनी है -4 रूट 3 एंड होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए सी, इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन 4, a की वैल्यू कितनी है 3 है और c की वैल्यू कितनी है यहाँ 4 है। ठीक है, तो इसको करते हैं यहाँ 4 4 जा 16 और 16 3 जा कितना हो जाएगा आप लोगों के पास
48 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हटाओगे, स्क्वायर करोगे, रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो वो 3 आ जाएगा, और 3 इंटू 16 कितना हो जाएगा, वो 48 हो जाएगा आप लोगों के पास। तो ये कितना आ जाएगा 48 एंड माइनस 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और 12 4 से कितना हो जाएगा 48। ठीक है, ये भी कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 48, तो 48 माइनस 48 तो कितना आ जाएगा 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया आप लोगों के पास 0 आया है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है। सो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड क्या होंगे इक्वल। ठीक है, कंडीशन आप लोगों को लिखवाई हुई है, जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 के इक्वल होगा, उसके रूट्स कैसे होंगे इक्वल होंगे वहाँ। ठीक है, रूट्स आर इक्वल। अब इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो आप लोग। इसके रूट फाइंड आउट करने के लिए आप 3 मेथड में से कोई भी मेथड एक यूज़ कर सकते हो। स्प्लिट मिडिल टर्म यूज़ कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करके क्या कर सकते हो आप लोग इसके रूट फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में क्या है 2x²। ठीक है, मैं यहीं पे कर देता हूँ, इसको रफ कर देते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है 2x² माइनस फिर कितना दिया हुआ है उसके बाद में 6x+3 क्लियर एंड इक्वल टू 0। तो इसका नेचर बताना है हम लोगों को। क्या होगा, a की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी 2, एंड b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6, एंड c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी ये। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, वो a की वैल्यू तो आप लोगों के पास 2 है, b की वैल्यू -6 है, एंड c की वैल्यू 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा b² - 4ac के इक्वल होगा। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ -6 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास 2 है, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ 3 है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 6 जा 36 -4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो 36 - 24 कितना बचेगा आप लोगों के पास 12 बचेगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप लोगों के पास कैसी है, ये ग्रेटर देन टू 0 पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव। सो रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। डिस्टिंक्ट एंड रियल, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, 2 डिफरेंट रूट आएंगे इसके। ठीक है, यानी दोनों वैल्यू जो होंगी वो अलग अलग होंगी वहाँ। ठीक, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे 2 रूट होंगे, और दोनों की दोनों वैल्यू क्या होंगे डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का। अभी बात करेंगे यहाँ इसके सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यानी इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या हैं 2 इक्वल रूट हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर 2 इक्वल रूट हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा, सीधी सी बात है। देखिएगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स क्या होंगे उसके रियल और इक्वल होंगे। अभी अगर हमें ये बात बता दी जाए कि किसी इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल है, कब है वो इक्वल, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यूज करेंगे इसके अंदर। तो देखिएगा यहाँ क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं इसके। हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 2x² + kx एंड +3 = 0, और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है इसके रूट्स आर रियल एंड इक्वल रूट एंड हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट है यहाँ। ठीक है, इस इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट है, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स सो डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac किसके इक्वल होगा वहाँ 0 के
इक्वल होगा। क्लियर हुई बात, क्योंकि इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या करोगे आप लोग, 0 के इक्वल पुट करोगे। अब यहाँ से देखिएगा a की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, 2 है, b कितना है आप लोगों के पास, k है, और c कितना है यहाँ 3 है। तो जब इस इक्वेशन के रूट इक्वल हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल। तो करिएगा वहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ b की वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 2, और c की वैल्यू कितनी है 3, एंड इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 एंड इक्वल टू 0। ये आप लोगों के पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी। 24 दूसरी साइड, तो k स्क्वायर इक्वल टू 24। जब आप इधर से स्क्वायर रूट रिमूव करोगे, तो स्क्वायर को रिमूव करोगे तो उस साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी k इक्वल टू रूट 24 आ जाएगा आप लोगों के पास। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 6 हो जाएगा ना, यानी 2 रूट 6 आ जाएगा आप लोगों के पास। क्लियर बात है, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर लोगे आप लोग तो 2 रूट 6 वैल्यू आ जाएगी, यानी k की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों के पास, 2 रूट 6 होगी यहाँ। ठीक है, अभी बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड जो पार्ट है इसका इक्वेशन का, वो आप लोगों के पास क्या है सेकंड पार्ट में देखिएगा क्या है, इसके भी रूट क्या है, इक्वल है। ठीक है, और इक्वेशन क्या है सेकंड पार्ट में, इक्वेशन ये दी हुई है kx इंटू एक्स माइनस 2 एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। तो kx के अंदर मल्टीप्लीकेशन करोगे आप लोग, क्या आ जाएगा, kx स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2kx एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आप लोगों के पास यहाँ इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि इस इक्वेशन में क्या है, कॉमन लेके लिखा हुआ है, kx जो है वो x माइनस 2 के बाहर कॉमन है, तो इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तभी ये क्या होगी आप लोगों के पास प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उसकी मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने कर ली, कितना आया, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0 है आप लोगों के पास में। अभी क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करते हैं। क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले तो ये वैल्यू बताया गया है इसके अंदर, इसके अंदर बताया गया है क्या, कि इस इक्वेशन के क्या है आप लोगों के पास 2 इक्वल रूट हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लोगे एंड हैव इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के क्या है, इक्वल रूट्स हैं आप लोगों के पास। जब इसके इक्वल रूट हैं आप लोगों के पास में, तो क्या करोगे आप लोग, a कितना होगा आप लोगों के पास यहाँ, a की वैल्यू किसके इक्वल होगी, k के, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, k है, और x का कोफिशिएंट कितना है, 2k है, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 2k, एंड c किसके इक्वल होगा यहाँ, 6 के इक्वल होगा। ठीक है, a की वैल्यू k है, b की वैल्यू माइनस 2k, और c की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास यहाँ 6 है। क्लियर बात। अभी करेंगे क्या होगा, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा यहाँ, 0 के इक्वल, क्योंकि इस इक्वेशन के क्या है, 2 रूट इक्वल है। ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, इक्वल है, तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, यहाँ 0 के इक्वल होगी। तो अब ये वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ 0 के इक्वल है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिएगा यहाँ, कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों के पास 2k है। ठीक है, माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, k है, और c की वैल्यू कितनी है 6 एंड इक्वल टू 0। तो इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो 4k स्क्वायर आ जाएगा आप लोगों के पास, माइनस 4 6 जा 24 k एंड इक्वल टू 0। अब देखिएगा इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, 4k, तो कितना बचेगा यहाँ, कितना बचेगा k एंड माइनस, यहाँ k कॉमन आ गया, 4 6 जा 24, यहाँ 6 बचा, एंड इक्वल टू टोटल किसके है वो 0 के इक्वल है। क्लियर हुई बात, ये टोटल किसके इक्वल है, 0 के। तो 4k एज इट इज किसके इक्वल रखोगे एक बार इसको, 0 के, क्योंकि यहाँ 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0 के इक्वल है, तो पहले फर्स्ट नंबर को 0 के इक्वल रखो, फिर सेकंड नंबर को। क्लियर, 4k को 0 के इक्वल पुट कर लिया हमने, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास 0। यहाँ पुट करोगे k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आप लोगों के पास में। ठीक है, तो इन दोनों में से आपका एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा वो भी देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास k की वैल्यू कितनी है 0 है। ठीक है,
अगर आप लोगों ने k इक्वल टू 0 पुट कर दिया यहाँ, तो ये वैल्यू इतना पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो k की वैल्यू 0 के लिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपका जो बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आप लोगों के पास यहाँ 6 होगा। k की वैल्यू हम 0 टेक नहीं कर सकते इसके अंदर। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर k की वैल्यू हमने 0 टेक कर दिया यहाँ, तो ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा इसका, इक्वेशन का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू 0 हमारे पास यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो k इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा। ये आंसर नहीं लिखेंगे हम इसमें, ठीक है। आप लोगों के पास ये इसका सॉल्यूशन आ चुका है।